नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट बना दी है और उस कैबिनेट में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। लिहाजा अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने उनके कार्यकाल को थोड़े समय के लिए बढ़ा दिया था। अब नया अध्यक्ष बनने जा रहा है। हालांकि इस पद के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का नाम आगे बढ़ा था, लेकिन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। लिहाजा अब दोनों में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं, यह तो तय हो गया है। और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इस दफ़ा नागपुर की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, यानी आरएसएस से जब तक मोहर नहीं लगाएगी तब तक भारतीय जनता पार्टी उस नाम को फाइनल नहीं करेगी। और इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को यानी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला और पिछले काफ़ी समय से जो नागपुर कमज़ोर दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और किन के नाम पर मोहर लगेगी, यह तय भी कर देगा कि नागपुर की इसमें कितनी चली है। जहाँ तक की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम अब आगे बढ़ रहा है। उन चेहरों में जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और नागपुर से भी उनका संबंध अच्छा खासा है, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो देखिए, उनके नाम को नागपुर भी आगे बढ़ा सकता है। और विनोद तावड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो देखिए, विनोद तावड़े का नाम इसलिए भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस दफ़ा लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही है बिल्कुल कमज़ोर रही है। बहुत सारी सीटें हारी हैं और कुछ महीनों के बाद महाराष्ट्र के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विनोद तावड़े को अध्यक्ष बनाकर वहाँ महाराष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। लिहाजा विनोद तावड़े का नाम काफ़ी आगे बढ़ा हुआ माना जा रहा है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, उन नामों में बीएल संतोष का भी है। बीएल संतोष पार्टी के बड़े नेता हैं और नागपुर में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और नागपुर की पसंद बीएल संतोष भी हो सकते हैं और इस दफ़ा संगठन में बड़ा महत्वपूर्ण काम देख रहे थे। तो हो सकता है कि बीएल संतोष के नाम को भी आगे किया जा सके। तीसरा नाम है वो है सुनील बंसल। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उस समय उनको अमित शाह के साथ सह प्रभारी बनाया गया था। 19 के लोकसभा चुनाव में भी वो सह प्रभारी रहे हैं और 2024 के चुनाव में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई थी। ऐसे में सुनील बंसल का नाम भी काफ़ी आगे माना जा रहा है। तो अन्य नामों में ओम माथुर का नाम भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। और वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, उनका नाम को भी आगे किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हो गए हैं और ब्राह्मण समुदाय की वोट पूरे देश में है और इन वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखे, विनोद तावड़े को ज़्यादा तरजीह मिल रही है, अब तक यही दिखाई दे रहा है। एक तो कारण है कि वो नागपुर की पसंद है और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जो कमजोरी महसूस हुई, तो विनोद तावड़े के जरिए इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। तो जहाँ तक की बात करें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनना है क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास मुख्यमंत्री का काम भी है
और प्रदेश अध्यक्ष का काम भी है। तो देखिए समय बहुत कम है उनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर कार्य दिखाने का, क्योंकि अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों काम करना उनके लिए भी कठिन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, तरह तरह के नाम उछाले जा रहे हैं। हालांकि जिस दिन नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस दिन ऐसा कहा गया था कि संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद संजय भाटिया रही है, लेकिन उनके नाम पर उसी समय वीटो लग गया था और उस समय घोषणा नहीं की गई थी, उनके नाम को लटकाया गया था। लेकिन देखिए वैसे तो लाडला चेहरा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संजय भाटिया, लेकिन जब मनोहर लाल करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय संजय भाटिया को लेकर तरह तरह की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है, और जब उन्होंने उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल की तो लग रहा था कि मनोहर लाल का प्रेम प्यार संजय भाटिया से घटा है। और यहाँ तक कि प्रचार के दौरान संजय भाटिया का एरिया भी मनोहर लाल ने सीमित कर दिया था, और वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर करनाल में मनोहर लाल की कोठी में पहुंच गए थे। लेकिन जब मनोहर लाल को पता चला कि ये संजय भाटिया अपना बोरी बिस्तरा लेकर आ गए हैं तो उन्होंने उसी समय उनके बोरी बिस्तरे को उठवा दिया था, ऐसे सूत्र बताते हैं, और बोला था कि आप पानीपत में रहिए, पानीपत में ही प्रचार कीजिए। तो देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा में नया चेहरा कौन हो सकता है, जाट समुदाय से हो या फिर ब्राह्मण समुदाय से आता है या फिर रोड समुदाय से आता है, क्योंकि तीन चार जिलों में रोड समुदाय की अच्छी खासी वोट है, और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट रोड समुदाय की भी मिली है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यहाँ दाव खेल सके, ब्राह्मणों की वोट लेने के लिए भी दाव खेला जा सकता है। और देखें तो जाट समुदाय से भी प्रदेश अध्यक्ष आ सकता है, क्योंकि जाट समुदाय रूठा हुआ है, नाराज है, और ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो नाराजगी मोल जाटों की भी ली है, और जाटों को एक समुदाय चाहता था कि ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कहकर उन्हें हटा दिया था कि उनकी पकड़ जाट समुदाय में नहीं है। लेकिन पार्टी के जो संगठन था, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितनी पकड़ ओम प्रकाश धनखड़ की रही है आज तक हरियाणा में किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की नहीं रही है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बहुत सारे कार्य कराए थे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी ओम प्रकाश धनखड़ के साथ बनती नहीं थी, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया था। तो देखें चर्चाएं बहुत सारे नामों की होती रहती हैं, लेकिन चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, यह भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी कोई नाम सुर्खियों में आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उल्ट नया चेहरा देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहेगा, किन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चेहरा बनाया जाएगा।